प्रिय बच्चे, आप लोगों को वासुदा जीनियस एजुकेशन में स्वागत है। मैं आज वर्ग 8 का एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर तीसरा का सरल करें ABCD 4 सवाल में बताऊंगा। आप सभी ध्यान से समझेंगे, जहां नहीं समझ में आवे वहां कमेंट करेंगे। सवाल है 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2। इसको सरल करना है। सरल करने का अर्थ होता है कि चिन्ह के अनुसार हल कर देना। जैसे अगर प्लस का चिन्ह रहे तो प्लस कर देना, माइनस का चिन्ह रहे तो घटा देना, गुना का चिन्ह रहे तो गुना कर देना। ये एक सरल करने का तरीका चिन्ह के अनुसार ही होता है। हम सरल करेंगे कैसे? इस तरीके से सरल करेंगे। इसमें सबसे पहले जितने भी x के चर हैं सब एक तरफ कर देंगे। जैसे 2x फिर माइनस 7x फिर प्लस 2x। इसमें x के चर वाले 3 गो हैं और y चर वाले जितना है एक तरफ कर दें। 3y माइनस 3y और फिर माइनस y। y चर वाले 2 गो हैं। इसके बाद फिर प्लस 2 है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि ये 2x है प्लस 2x और फिर यहां भी 2x है, तो पहले जोड़ की क्रिया की जाती है तब घटा की क्रिया की जाती है। तो 2x में 2x जोड़ देंगे तो हम कितना आएगा? हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 माइनस 7 और प्लस 2 इंटू एक्स। चूंकि तीनों का चर x है इसलिए हम अचर को जोड़ दिए, अचर को अलग से गुना कर दिए। प्लस यहां हम -3 और -3y है, इसमें एक y है -1, y से गुना कर देंगे प्लस 2। अब इसको हम जोड़ेंगे, यहां 2 और 2 4, 4 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, -3 और -1 -4 y प्लस 2। अब इस 4 में से 7 को घटा देंगे तो बचेगा -3, आई गुना x करेंगे -3x। अब इसमें प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और इसको y से गुना करेंगे 4 गुना y 4y प्लस 2। यही आपका आंसर हो गया। इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाएंगे? शॉर्टकट सवाल है 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस y प्लस 2। इसको हम शॉर्टकट में इस तरीके से निकालेंगे। डायरेक्ट इसमें 2x है और यहां भी 2x है, तो दोनों को जोड़ देंगे 2x 4x हो जाएगा। और यहां 7x है तो 4x में 7x को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4x में 7x को घटा देंगे तो -3x बचेगा। ठीक। इसके बाद अब y में यहां -3y है और यहां -1y है, तो -3y में अब -1y को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -4y।
अब बस प्लस कितना बच गया 2, यही हो गया आंसर, डायरेक्ट आंसर है शॉर्टकट तरीके से। अब दूसरा सवाल है बी नंबर का, बी नंबर सवाल है 5y³ माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 1 फिर प्लस 2y² प्लस 6y माइनस 5। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हल करने का तरीका हम बस सेम वही क्रिया करेंगे जैसे इसमें हम ए नंबर बनाए, इसमें सभी वाई है, सभी वाई ही है, एक्स का कोई चर नहीं है, सभी का वाई चर है। तो इसमें से हम स्क्वायर को एक तरफ ले आएंगे, जैसे यहाँ है -5y³ माइनस 3y², एक यहाँ 3y² है, 3y² है और एक y² यहाँ है, y² को दोनों y² को एक तरफ कर दिए हम, ठीक है। y पर y³ और y² दोनों एक तरफ आ गया, सिर्फ 6y बचा। इसके बाद फिर 2y तब 6y, 2y यहाँ 2y लिखेंगे, 2y प्लस 6y -1 और -5। इसको हम क्या करेंगे अब, यहां 5y³ एक ही है, इसके बाद यहां है 3y², इसमें है प्लस 2y², तो 3y² प्लस 2y² में 3y² को घटा देंगे तो बचेगा कितना, y²। और यहां इसको प्लस 2y है, यहां दोनों 6y है, दोनों को जोड़ देंगे, 2y और 6y प्लस 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 8y। अब यहां -1 और -5 -6, यही आंसर हो जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका बिल्कुल इसी तरह एकदम शॉर्टकट तरीके में ही बता दिए हैं। सी नंबर हिसाब है 6a माइनस 3b प्लस c माइनस 6a प्लस 3b प्लस 7c। -3b प्लस c माइनस 6a प्लस 3b और प्लस 7c। इसको हल करना है। इसमें b और c दो अचर वाले मान है, a b c तीन अचर वाले मान है, तो जितने तीन चर वाले मान है, तो जितने a चर वाला है एक तरफ करेंगे। यहां है 6a चर वाला, दूसरा a चर वाला कौन है, यहां -6 a चर वाला -6a। इसके बाद फिर यहां -3b चर वाला, -3b b चर वाला, और फिर यहां क्या है +3b b चर वाला। ए चर वाला को एक तरफ कर दिए और बी चर वाले को एक तरफ कर दिए। अब सी चर वाला जो है उसको भी एक तरफ कर देंगे हम, +c और फिर +7c।
अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 6a में 6a घट गया, क्या बच गया 0। यहाँ -3 भी है, यहाँ +3 भी है, 3b में 3b घट गया, क्या बचा 0। अभी +c है और +7c है, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, c आप +7c बराबर 7c और 1c 8c, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है डी नंबर का सवाल। इसमें x² और xy फिर y², फिर xy, यानी x और y का ही चर है इसमें। तो इस तरीके से जैसे हम आगे बनाए उसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर वाला जितने हैं एक तरफ ले आएंगे, x के चर का x चर वाला जितना स्क्वायर वाला है एक तरफ ले आएंगे, y चर वाला जितना स्क्वायर वाला है एक तरफ ले आएंगे। तो x चर वाले हम पहले लाएंगे, 8x², ये वाला। इसके बाद यहां है +3x²। और कोई x चर वाले हैं क्या? अब x y चर वाले हैं, x चर वाले दुइये गो हैं। अब y चर वाला देखा जाए, y चर वाले क्या गो हैं, एगो यहाँ है 3y², एक, इसके बाद -6y², इसके बाद और कोई y चर वाले हैं क्या? नहीं है। अब x y दोनों चर वाले कौन कौन है? पहला है यहां +5xy और 5xy और एगो +2xy है। अब इसको हम कैसे सरल करेंगे, यहां 8x² और 3x², ये दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 8 3 11x²। ठीक, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, यहाँ 6y² में सॉरी 3y² में 6y² को घटाने के लिए कहता है, जब 3y² में 6y² को घटा देंगे तो -3y² बचेगा। अब इसमें यहां कितना है, +5xy और यहाँ +2xy, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 +7xy, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, इसी तरीके से बनाना है। और xy यहाँ 7xy है, ठीक है, हो गया। सवाल नंबर 4, इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2 एवं x+3 है तो इसकी परिमिति ज्ञात क्या होगी। यहां त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, हम जानते हैं, ए भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC, 3 भुजा है। तो तीनों भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई है x+1, दूसरे भुजा की लंबाई है x+2 और तीसरे भुजा की लंबाई है x+3। तो इसकी परिमिति निकालने के लिए कहता है। तो त्रिभुज की परिमिति हम कहते हैं कि कुल भुजाओं की लंबाई को हम परिमिति कहते हैं, कि भुजा की कितनी लंबाई, तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे कितना, जोड़ने के बाद कितना कुल लंबाई हो जाएगा, वही परिमिति होती है। तो इसमें यहाँ एक सूत्र है त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग। ये सूत्र है। अगर किसी भी त्रिभुज का परिमिति निकालने के लिए कहे तो उसको तीनों भुजा को जोड़ दो, कुल लंबाई निकल जाएगा, वही परिमिति है, इसमें जोड़ना है। त्रिभुज की परिमिति
बराबर तीनों भुजाओं का योग। पहला भुजा, ये सूत्र हो गया आपका त्रिभुज का पहला भुजा, इसमें पहला भुजा बराबर x+1 है, दूसरा भुजा बराबर x+2 है, और तीसरा भुजा बराबर x+3 है। अब इसका परिमिति निकालना है, तो परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजा का योग कर देंगे हम। परिमिति बराबर त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजा को जोड़ो। पहला भुजा है x+1 प्लस फिर x+2 प्लस फिर x+3। अब तीनों को जब हम जोड़ेंगे इस तरीके से, इसमें x क्या गो है, 1x 2x 3x, यहां लिखेंगे 3x। अब इसमें अंक को जोड़ेंगे, 1 और 2 1, 3 और 3 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज की परिमिति बराबर 3x+6। यहां लिखें त्रिभुज की परिमिति बराबर 3x+6, यही आपका आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे। अगला सवाल है, पांच नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। हम पहले भी बताए थे 4 नंबर सवाल में, परिमिति का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज में 3 भुजा का योग किया था, इसमें चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, चारों भुजाओं का योग होगा। लेकिन इसका एक सूत्र है, वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुना एक भुजा, तो वही सूत्र पर ही निकलेगा। जैसे यहां हम एक वर्ग बना लेते हैं, वर्ग किसको कहते हैं, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। एक वर्ग हो गया। यहां हम लिखते हैं A B C D, ये वर्ग है। इसमें कहता है वर्ग का एक भुजा, कोई एक भुजा, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो कोई एक भुजा वर्ग का भुजा है बराबर x-7। अब यहां यो है x-7, क्योंकि सब बराबर होता है। यो है x-7, यो है x-7, यो है x-7, और यो भुजा है x-7। यहां हम लिखेंगे, सवाल परिमिति निकालने के लिए कहता है, तो लिखेंगे वर्ग का एक भुजा बराबर x-7 मीटर। इसका सूत्र है वर्ग का परिमिति बराबर 4 एक भुजा, ये सूत्र है। अब आगे सूत्र के अनुसार हम हिसाब लिखेंगे, वर्ग का परिमिति बराबर 4 और गुना एक भुजा का मान कितना है, x-7। इसको हम गुना कर देंगे। वर्ग का परिमिति बराबर, इसको गुना करते हैं तो 4 गुना x करेंगे 4x,
माइनस 4 गुना 7 करेंगे 7 चौक 28, यही होगा आंसर। वर्ग की परिमिति बराबर 4x माइनस 28। छह नंबर सवाल में बता रहा है, कह रहा है, प्रश्न है कि रहीम की उम्र x माइनस 6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, तो दोनों के उम्र का योग और अंतर क्या होगा। यानी कि दोनों के उम्र का योग जोड़ना भी है और अंतर कह रहा है तो दोनों के उम्र घटाना भी है, क्या होगा यही कह रहा है। तो हम यहां पहले लिखेंगे रहीम की उम्र बराबर x माइनस 6 वर्ष, महेश की उम्र बराबर y वर्ष, दोनों के उम्रों का योग दोनों के उम्र का योग बस जोड़ देना है, सीधी सी बात है। यानी कि x प्लस x माइनस 6 और जोड़ने के लिए कहता है तो प्लस y, यही होगी आंसर। अब दोनों के उम्रों का अंतर, दोनों के उम्र का अंतर बस घटा चिन्ह हो जाएगा अंतर अगर कह रहा है तो बराबर x माइनस 6 और फिर माइनस y, यही क्यों आंसर, योग और अंतर। सातवां नंबर सवाल है, किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एवं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो आयत की परिमिति क्या होगी। हम पहले बता चुके दो सवाल में, परिमिति का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, इसमें भी चारों भुजा को जोड़ देना है, परिमिति निकल जाएगा। आयत का 4 भुजा होते हैं, लेकिन इसमें दो आसन्न भुजा है, तो इसका एक सूत्र है, आयत की परिमिति 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग, इसी सूत्र पर सवाल निकलेगा। आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग, इसको याद रखना है। अगर ये सूत्र जानते हैं तो आपका हिसाब सही निकल जाएगा, सूत्र नहीं जानते हैं तो हिसाब गलत निकल जाएगा। इसको बनाना है कि आयत की एक आसन्न भुजा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये वाला, और आयत की दूसरी आसन्न भुजा यहां एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, यही वाला लिखे, दूसरी, पहली आसन्न भुजा दूसरी आसन्न भुजा, और आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। अब इसी के सूत्र के मुताबिक हम बैठा देंगे आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग कर रहा है, तो आसन्न भुजा कितना कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब फिर इसमें योग कहता है, जोड़ने के लिए कहता है, जोड़ देंगे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, इसको हम जोड़ दिए, तो यहां ये प्लस एक्स 2x है और यहां माइनस 2x है, ये दोनों कट गया, 2 माइनस प्लस 2x में माइनस 2x घट गया, क्या बच गया, कुछ नहीं। अब इसको हम क्या करना है, हमें कि यहां एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो कितने एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू 2 है,
इंटू 2 है, 2x² और 1 और 1 2, दोनों को जोड़ दिए 2 हो गया। अब यहां आगे बढ़ते हैं। आयत की परिमिति बराबर परिमिति बराबर इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे 2 से, 2x² प्लस 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4x² आ जाएगा। अब प्लस है, प्लस दे देंगे और 2 गुना 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। तो आयत की परिमिति बराबर 4x² प्लस 4 होगा। यहाँ 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः x² y² है। यदि परिमिति x² प्लस y² प्लस z² है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करें। इसमें 2 भुजा दिया हुआ है। त्रिभुज की एक भुजा है x² और दूसरा भुजा है y²। तो तीसरा भुजा क्या होगा, यही निकालने कहता है। तो इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। पहले लिखेंगे त्रिभुज की पहली भुजा त्रिभुज की पहली भुजा x² और दूसरी भुजा यहीं लिखते हैं, दूसरी भुजा बराबर y²। अब इसमें दिया है परिमिति। यदि परिमिति इतना है तो त्रिभुज की परिमिति बराबर x² प्लस y² प्लस z²। ये है। अब हमको तीसरी भुजा निकालना है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर परिमिति अब माइनस 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग। यानी कि तीसरी भुजा निकालना है तो त्रिभुज की कुल परिमिति जितना है उसमें दोनों भुजा को जोड़ के घटा दें तो तीसरी भुजा निकल जाएगा। जैसे यहां तीसरी भुजा बराबर परिमिति कितना है, x² प्लस y² प्लस z²। ठीक। अब इसमें से हमको 2 भुजाओं का योग घटाना है। माइनस 2 भुजाओं का योग, पहली भुजा x² आप प्लस y² योग कहता है, दोनों को यहीं जोड़ दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करना है। यहां x² प्लस y² प्लस z²। अब यहां माइनस है, माइनस यहां प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस x²। अब यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यहां भी हो जाएगा, माइनस y²। अब यहां देखें कि यहां x² है और यहां माइनस x² है, यहां प्लस x² है, यहां माइनस x² है। तो प्लस x² में माइनस x² घट गया, क्या बचा, 0। अब यहां प्लस y² है, यहां माइनस y² है, प्लस y² में माइनस y² घट गया, क्या बचा, 0। अब इसमें
जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक ही को बचा है, तो सिर्फ यहां जेड स्क्वायर, इसका आंसर यही होगा, यानी कि त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर जेड स्क्वायर। त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर जेड स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।